हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर का इस सत्र में हम यज्ञ करते हुए आज विशेष 2 रोग की जो विशिष्ट हवन सामग्री है उसको आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। एक है ये मेरे सामने रखे हुए 12 द्रव्य जो पक्षाघात जिसको कहते हैं कि आधे अंग में पूरी तरह से विकृति आ जाती है और संचार बंद हो जाता है, रक्त आदि का या जो भी संदेश आदि का संचार बंद हो जाने के कारण बहुत ही एक भयावह बीमारी होती है कि पूरा ही आधा शरीर कार्य करना छोड़ देता है, जिसको पक्षाघात बोलते हैं। या इससे साथ साथ और भी जो बीमारियां होती हैं इससे संबंधित उन बीमारियों के निवारण के लिए, विशेष करके पक्षाघात के निवारण के लिए यह विशेष हवन सामग्री के कुछ द्रव्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और दूसरा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम कहते हैं, यक्ष्मा जिसको कहा जाता है, उस रोग की निवृत्ति के लिए यह कुछ विशेष 8 द्रव्य रखे हुए हैं जिसका प्रयोग करते हुए हम विशेष रूप से टीबी का उपचार कर सकते हैं। आज इन 2 द्रव्यों को आपको लिखाएंगे, बताएंगे उसके बारे में और हम यज्ञ करेंगे और कुछ यज्ञ की महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए हम यज्ञ करते हैं। आज में चिकित्सकीय दृष्टि से हमें कैसे यज्ञ करना चाहिए और कम से कम समय में भी हम कैसे कर सकते हैं आदि विषय को लेकर के आपके सामने। तो पहले जब भी हम यज्ञ करते हैं तो पहले सीधा बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। इस प्रकार से 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हुए हमने मंगलाचरण किया। उसके बाद आचमन के पात्र को अपने पास में रख करके पहले हम आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रता और शुद्धिकरण की अत्यंत आवश्यक जो विशेष क्रियाएं हैं उसको हम संपन्न करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीश्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करके
हस्त प्रक्षालन करके फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। यह आचमन और अंग स्पर्श की विशेष क्रियाओं को संपन्न करके पवित्रता शुद्धिकरण की क्रिया यह संपन्न हुई। अब सीधा ही हम 3 महाव्याहृति का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात हम जो कपूर हमारे पास श्रू के अंदर रखा हुआ है उस कपूर को प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। वेदी के मध्य में हमने इसको स्थापित कर दिया और दीपक को ईशान कोण पर स्थापित कर दिया। अब ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र के उच्चारण के दौरान घृत की आहुति, संविधा की आहुति या हवा पंखा लगाना पड़े, जो भी आवश्यकता पड़े वो सारी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। फिर 3 संविधाओं को लेकर के संविधाओं को इस प्रकार से घृत से सिंचित करते हुए ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह 3 संविधाओं का आधान करने के बाद ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। विशेष घृत की आहुतियां देते हुए अग्नि को प्रदीप्त करके अब हम जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर देते हैं और ईशान कोण पर दीपक और कलश को रख करके अब हम आघारा वाज्य भाग आहुति प्रदान करते हुए यज्ञ की मुख्य हवियों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यहाँ तक की एक पूरी प्रक्रिया जो है अग्नि प्रदीप्त करने की, इसको कहते हैं अग्न्याधान से प्रकरण, अर्थात अग्नि को आधान करके उसको पूरी तरह से प्रदीप्त करने तक की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है। अब यह अग्नि के अंदर हम विशेष हविर द्रव्यों की आहुतियां हम प्रदान करते हैं। प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकालीन काल में यज्ञ करते तो सायंकालीन विशेष मंत्रों से, एक ही समय में यज्ञ करते तो प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों से, और चिकित्सा के यज्ञ करते तो उसमें इन दोनों मंत्रों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ गायत्री मंत्र, विश्वानी देव मंत्र से लेकर के जो भी वैदिक मंत्र, बीज मंत्र जो हमें उत्तम और ज्यादा उपयोगी दिखाई दे आवश्यकता के अनुसार, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमें आहुतियां विशेष प्रदान करनी होती है। तो आइए आज हम सभी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, जो अनुकूलता, आवश्यकता, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हम प्रदान करें। दूसरा मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे
मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए भी हम आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। और जब पूर्ण आहुति की ओर हमें जाना है तो अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम। ऐसे अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करके 3 आहुतियां प्रदान कर दी। ये हमारा यज्ञ संपन्न हो गया। उसके बाद संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से मंगल कामना सूक्तियाँ, कुछ अच्छे भजन, स्वाध्याय, सत्संग, इन सारी चीज़ों को हम अपनी इच्छा, समय, शक्ति, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम साथ में जोड़ सकते हैं बात। और उसके बाद संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए 3 बार ओम शांति शांति शांति, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हमें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों से हमें मुक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भावना बनाते हुए 3 बार ओम शांति 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 हो, यह संपन्न हो गया। अब जब हम रोग के उपचार के लिए विशेष करते हैं तो इतना यजन छोटा सा, आज तो हमने ज्यादा किया, 7-21 आहुति ही गायत्री मंत्र की देकर के आप कर ले। हमने संविधाएं भी ज्यादा लगे, आप छोटी सी छोटी थोड़ी थोड़ी संविधा लगा करके अपने घर के हिसाब से। और जो पेशेंट हैं, रोगी हैं, उसी के कमरे में खिड़की दरवाजे खोल करके और आप इस यजन को करें, हवन को करें, अग्निहोत्र को करें इस प्रकार से, तो उस कमरे के अंदर की जो दूषित वायु है वो बाहर निकल जाएगी। बाहर की ताजी वायु घर के अंदर, क्योंकि वायु गर्म होती तो ऊपर उठती तो बाहर निकल जाती है और बाहर की ठंडी वायु अंदर प्रवेश पा जाती है। दूसरा, उस वायु का शोधन हो जाता है, उस वायु के अंदर सुगंधी फैल जाती है, उस वायु के अंदर औषधीय तत्व मौजूद अवस्था में आ जाते हैं, उद्भुत अवस्था की शक्ति के साथ आ जाते हैं और उस वायुमंडल के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है और जिस स्थान पर, जिस बेड पे रोगी विशेष रूप से शयन करते हैं या रहते हैं, उसी स्थान पर, उसी घर में आप इस प्रकार से यजन करें। और जिस विशेष रोग के से वह व्यक्ति पीड़ित है, उसी रोग विशेष की जो हवन सामग्री है, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांति अर्थम तेन तेनेव होम। आयुर्वेद के अंदर जो विधान है कि जिन जड़ी बूटियों का सेवन करने से जो रोग ठीक होता है, उन जड़ी बूटियों का होम करने से, हवन करने से वह रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो द्रव्य हैं उसकी हम विशेष रूप से आहुति दे देते, वही हमारे जो शरीर में होने वाले रोग हैं वह ठीक हो जाते हैं। जैसे आप अलग अलग रख करके भी उसकी हवि दे सकते हैं, आहुति दे सकते हैं। और एक साथ जैसे ये सारी जड़ी बूटियां, जैसे टीबी का रोग है, किसी को फेफड़ों से संबंधित समस्या है, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु है जिसको मतलब बहुत ही घातक और हानिकारक होता है टीबी का रोग, और बड़े लंबे समय के बाद भी वो ठीक नहीं होता है सामान्य अवस्था में। डॉक्टर फुंदनलाल अग्निहोत्री, जिन्होंने जिस समय टीबी का रोग पहली बार व्यापक रूप में फैला था, आज जैसे कोरोना वायरस के कारण से आज करोड़ों लोग प्रभावित और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है,
तो यह जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है, ऐसी स्थिति उस समय थी, एक भयावह स्थिति थी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के रोग को लेकर के। और उस समय बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने जान गंवाई, और वो रोग तभी नहीं, तब से लेकर के आज तक मौजूद है इस दुनिया में। और अभी भी कोरोना काल में जितने 2 से 3 महीने के भीतर भीतर जितने लोगों ने कोरोना के कारण दम अपना नहीं तोड़ा था, उससे ज्यादा लोगों ने टीबी के कारण अपनी जान गंवा दी थी। कहने का है कि ये जो लॉकडाउन हुआ था उस दौरान जितना कोरोना के कारण लोगों ने मृत्यु नहीं हुई, उतने लोग तो टीबी के कारण मर गए थे। मतलब ये कितने साल हो गए, उसके बावजूद भी वह आज समाप्त नहीं हो रहा है। और उस समय में, उस काल में डॉक्टर फुंदलाल अग्निहोत्री लंग्स विशेषज्ञ थे, डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी हॉस्पिटल में अलग अलग कई सारे प्रकार के, अब कोई इलाज तो उस समय इस प्रकार का ही था जैसे आज कोरोना की स्थिति है, और उस समय बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी जो चीजों प्रयोग की जाती है वो करते थे। और उस समय डॉक्टर फुंदलाल अग्निहोत्री जी ने अग्निहोत्र का प्रयोग विशेष रूप से किया था, और अग्निहोत्र के माध्यम से हजारों लोगों की टीबी उन्होंने ठीक की। और उसके बाद जो कंडीशन उन रोगी विशेष की होती है, उनके आधार पर अलग अलग द्रव्यों का चयन, कौन से हवीर द्रव्य उन्होंने प्रयोग किए और किस प्रकार से वो ठीक हुए, आदि आदि के ऊपर उन्होंने पूरी एक अग्निहोत्र चिकित्सा या यज्ञ चिकित्सा करके एक पुस्तक के रूप में उन्होंने एक पूरी ही टीबी के लिए, टीबी के उपचार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन का 25 साल के अंदर जो उन्होंने प्रयोग, परीक्षण और जो किया उसको उन्होंने उसमें देने का प्रयास किया। और यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से टीबी का रोग ठीक होता है, वह उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। और हमारे शास्त्रों में भी जो इस प्रकार के रोग होते हैं लंग्स से संबंधित, या इस प्रकार से और भी अन्य रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों, जो सामान्य रूप से वो दूर नहीं होते और बहुत घातक रूप से हमें हानि पहुंचाते हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए धूम्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा ही बताई गई है। अर्थात यज्ञ करते हैं तो उसमें जो विशेष हवन द्रव्य की हम आहुति देते हैं, गाय का घृत की आहुति प्रदान करते हैं, विशेष जड़ी बूटियों की हम आहुति प्रदान करते हैं, तो वह द्रव्य जब आहूत होते हैं तो उससे जो एक धूम। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।